हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब देखिए क्या है, एक्सरसाइज 1.2 का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वो चीज़ आप लोग को हम सिखाते हैं बनाने की। कैसे बनाते हैं, इस टाइप का कोई भी सवाल पूछ दे तो आप लोग कैसे आराम से बिना परेशानी का कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ आप लोग को हम सिखाते हैं। सबसे पहले सवाल आप लोग पढ़े देखिए। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यहाँ आप लोग पहले सवाल को समझिए। यहाँ कह रहा n बिलोंग्स टू n, इस n का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर है, NATURAN नेचुरल नंबर, NUMBR नंबर, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए कह रहा है कि EM किससे संबंधित है? प्राकृतिक संख्या से। तब कह रहा है कि 15 पावर n का जो है इकाई अंक कभी शून्य हो सकता है। ये चीज आप लोगों को कह रहा है कि जांच करने। देखिए कैसे जांच करते, यानी कहने का मतलब यहाँ जो पावर n है, इस n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लोग रख लीजिए। रखने के बाद उसको जो हल कीजिएगा क्या वो शून्य पे समाप्त हो सकता है? इसके लिए देखिए एक नियम है, वह नियम आप लोग याद रखिएगा। जब भी शून्य का बात आवे, क्या हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उस धनात्मक पूर्णांक का घात क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उस धनात्मक पूर्णांक का घात क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। तब आप लोग देखिएगा अगर कहा जाए शून्य पर समाप्त होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, बिना सोचे समझे जिस संख्या का घात कर रहा है, जैसे अभी 15 का घात कर रहा, यानी 15 का आप लोग क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड। यानी 15 पे नहीं करा n का मान, यानी 15 का करा कभी इकाई अंक शून्य हो सकता है। n देखिएगा, n को जरूर n क्या रहना चाहिए? प्राकृतिक संख्या रहना चाहिए तभी। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यानी 15 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 3 से लगेगा, 3 5 15, यानी 3 गुना 5 आएगा शून्य। और कोई भी संख्या का घात किससे संबंधित हो, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घात किस चीज से संबंधित हो? प्राकृतिक संख्या से संबंधित हो, और शून्य का इकाई अंक शून्य हो सकता है तो वो तभी हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और कौन सी 2 और 5 आना ही चाहिए। क्या हो? इसके अलावा कुछ आवे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में आना ही चाहिए। तब ही क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक शून्य हो सकता है। अभी देखिए 15 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 और 5 आया, 5 आया है लेकिन 2 नहीं आया है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो है इकाई अंक शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगा। यानी आप लोग नहीं तो एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। जैसे 15 पावर n है तो n का मान क्या कीजिएगा, प्राकृतिक संख्या लीजिएगा। यानी प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट स्टेप्स लीजिएगा। तो यानी एक बार 15 पावर n जो है n का मान एक बार 1 लीजिएगा, एक बार 15 पावर n का मान 2 लीजिएगा, एक बार 15 पावर 3 लीजिएगा, 15 पावर 4, इसी टाइप से आप लोग ले करके चेक कीजिएगा। यहाँ 15 पावर 1 लीजिएगा तो क्या होगा, 15 आएगा। 15 पावर 2 कीजिएगा, 15 गुना 15 कितना, 225 होता है। फिर 15 गुना 15 3 बार कीजिएगा, फिर 15 का कीजिएगा 5 बार, सबके लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा? 5 तो आना है। ठीक, लास्ट में क्या इकाई अंक क्या आएगा, 5 है। क्या इकाई अंक? 5। तो कह रहा था शून्य पे समाप्त होगा। देख रहे कभी भी शून्य पे क्या हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा। और इसके लिए अपना लोग क्या कि विधि भी जान ली कि कोई भी संख्या अगर उसका घात अगर प्राकृतिक संख्या से संबंध हो या संबंधित हो या संबंध रखता हो तो उसका अंक शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा कुछ हो अपना लोग उससे मतलब नहीं। यहाँ देखते 5 है लेकिन इसके बाद 2 नहीं है, इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, अतः 15 पावर n का मान कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। आप लोग कैसे बनाइए, ये चीज़ तो आप लोग को जांचने के लिए बता दी हम, कैसे आप लोग तुरंत जांच लीजिएगा।
लेकिन ये चीज़ आप लोग बनाने का जब बात हो तो कैसे बने, इसी तरह से बनेगा। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ले लीजिएगा, और जिस संख्या उस संख्या में बारी बारी से रख करके उसको जैसे 15 पर 3 मल्टीप्लाई जितना तो लिखते हैं यहाँ पे, 15 पर 4 मल्टीप्लाई करके जितना तो लिखते हैं यहाँ पे। और कहते हैं इन सभी एग्जाम्पलों से स्पष्ट हो रहा है कि 15 पावर n का मान कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या देखिए 2 नंबर कितना 11 का 1 नंबर प्रश्न था, 1 का 1 2 देखिए 11 का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड में आप लोग को 2 और 5 मिलेगा तो बोलिएगा हाँ इसका अंत शून्य पर होगा, और नहीं मिलेगा तो बोलिएगा नहीं होगा। ठीक, चलिए अब ये सवाल देखिए थोड़ा सा डिफरेंट। क्या इसका करा इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5। क्या होना चाहिए इकाई अंक, इसका करा 5 होना चाहिए। तो देखिए जब 5 होने का बात हो तब क्या देखते हैं, जब कोई संख्या दिया हुआ हो और वह संख्या किस चीज से संबंधित हो, n से, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से क्या हो, संबंधित हो। क्या हो, प्राकृतिक संख्या संबंधित हो, तब क्या आप लोग देखते हैं, तब देखते हैं क्या कर जब कहे और प्राकृतिक संख्या संबंधित हो और 5 पर के समाप्त हो किस पे, 5 पर समाप्त हो, तो जिस संख्या का घात के 5 पर समाप्त हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में आप देखिएगा कि 5 आवे। क्या आवे, 5 आवे, लेकिन 2 न आवे। क्या आवे, 2 को छोड़ करके 5 आना ही चाहिए, उसके बाद कुछ आवे पर लोग को मतलब नहीं है। यानी जैसे अभी देखिए 8 पावर n का मान करा, यानी 8 पावर n का n को तो छोड़िए, n का मान पराग से 8, यानी जिस संख्या का पावर करा उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 गुना 2 आता है। अभी आप लोग क्या बताएं, कोई संख्या का इकाई अंक 5 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो नहीं ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 तो नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ गया अभाज्य गुणनखंड में उसका कभी भी अंत 5 पे नहीं होगा। और तो ये चीज तो आप लोग देख लिए। हाँ, तब आना क्या चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तब आना चाहिए क्या, उसके बाद में 5 आना चाहिए। 5 के अलावा यानी और कुछ आ सकता, लेकिन 2 को छोड़ करके, तब उसका समाप्त किससे होगा, 5 पर होगा। अब देखिए इसको बनाइएगा कैसे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चूंकि n बिलोंग्स है किससे, n किससे संबंधित है, n से, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू, तो n किससे संबंधित है, n से, यानी n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस टाइप से लीजिएगा। यहाँ कीजिए क्या कीजिए, इस पे मान आप लोग बारी बारी से 8 पावर n है, 1 रखिएगा, 8 पावर 2 रखिएगा, 8 पावर 3 रखिएगा, इस टाइप से रख करके चेक कीजिएगा। 8 के पावर 1 रखिएगा तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, 8 पावर 2 रखिएगा 64 आएगा, 8 के पावर 3 रखिएगा तो 8 चौका 32, 32 का 2 आएगा, शेष 3 8 का 48 3 51, यानी 512। कितना आएगा, 512 आएगा। क्या देखिए कि अभी देखिए इसी का पावर देखिए 1 2 3 रखिए तो क्या आ रहा है, कभी लास्ट में 5 आ रहा नहीं आ रहा, कभी एवो नहीं करेगा, इसका कभी लास्ट में 5 एवो नहीं करेगा। ठीक, तो इसको कैसे, अब यहाँ तक करने के बाद कीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा कि अतः उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि 8 पावर n का मान कभी 5 पर समाप्त नहीं हो। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक, ये चीज़ आप लोग लिखिए। तब तक हम देखिए 11 नंबर पर और सभी प्रश्न आप लोग को समझिए, होमवर्क रहा, ये सब प्रश्न आप लोग खुद से बनाए। क्या कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं क्या करता है। प्रश्न संख्या 12, ये चीज़ आप लोग पहले लिख लीजिए, जल्दी आप लोग लिख लीजिए होंगे, हम बोर्ड को साफ करेंगे। चलिए इस बार देखेंगे प्रश्न संख्या 12। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12 का रहा है कि क्या कर रहा है कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य उन सभी संख्याओं को बोलेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, यानी भाग लग जाए। यानी कोई संख्या ऐसा हो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए आप लोग को दिया हुआ 12 का 1 नंबर प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ,
12 के एक नंबर दिया हुआ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 दिया हुआ। इसको करा कि जांच कीजिए, यानी इसका व्याख्या कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, जो करा कीजिए हमसे, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद देखिए जो संख्या रहा वो देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट रहा, किसी और से कटा तो भाज्य संख्या है, नहीं कटा तो भाज्य संख्या नहीं है। कीजिए गुना, 11 गुना 7 कीजिएगा 77 आएगा, फिर 77 गुना 13 कीजिएगा, फिर 17 जोड़िएगा। यहाँ 77 गुना 13 कीजिए तो कितना आता है, 7 के 21 शेष 2, 7 के 21 2 23 आएगा, 7 का 7 7 का 7 रहेगा, 1 7 3 10 का 0 शेष 1 7 2 10 रहेगा, यानी 1011 प्लस 17, 17 जोड़िएगा 7 1 8 आएगा, 1 का 1 0 1, यानी कितना आएगा, यहाँ आ रहा है 1018। ये तो सम संख्या भैया, सम संख्या 2 से कटेगा ही, यानी 1 से, और 1 से तो कटेगा ही, और 1018 से कटेगा ही, साथ ही साथ 21 से 2 से भी काट रहा है। बोलेंगे हाँ यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। अगर रीजन पूछ दे क्यों, तो बोलेंगे क्योंकि, क्या बोलेंगे, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावे, स्वयं के अलावे, अलावे 2 से भी कटा, देखिए और किसी संख्या से कटा, लेकिन आप लोग को रीजन 2 से कर दीजिए ना, 2 से भी, 2 अलावे 2 से भी कटेगा, और किसी संख्या से भी कट सकता है। जैसे आप लोग देखिए अभी 3 से भी लगता है, 8 1 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, और किसी संख्या से कट सकता है, ठीक। लेकिन अभी देखिए सिर्फ आप लोग को रीजन यानी कारण पता करना, तो देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, भाज्य संख्या 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या हुआ, भाज्य संख्या। क्या आया, भाज्य संख्या। इस प्रकार से लिख लेंगे कि अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या इसी में करा अगला कि 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5, इसी का देखिए 2 नंबर प्रश्न करा है कि 12 का 2 में क्या करा है, सवाल दिया हुआ 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 दिया हुआ, यही चीज दिया हुआ है। कह रहा है इसको चेक कीजिए कि भाज्य संख्या है कि नहीं। क्या कीजिएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जोड़िएगा तो 7 5 35 आएगा, 35 गुना 13 कीजिएगा प्लस 5 जोड़िएगा तो 35 गुना 13 कीजिए तो 13 कीजिएगा, 35 गुना 13 तो 5 दिया 15 के 5 शेष 1 5 3 3 9 10 आएगा, 5 का 5 3 का 3 देगा, 5 5 3 1 4, यानी कितना आ रहा है 455 प्लस 5 कीजिएगा, कितना आएगा 460 आएगा। तो 460 क्या भाज्य संख्या, चूंकि 1 से और स्वयं से कटेगा ही, इसके अलावे 2 से भी कट रहा, 23 से भी कटेगा, कट रहा, लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि देखिए, क्योंकि एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से क्या हो रहा, अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा, क्या हो रहा, विभाजित हो रहा है। चलिए ये चीज हुआ, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर है, 3 नंबर आप लोग को होमवर्क, 12 का 3 जो दिया हुआ ये आप लोग को होमवर्क रहा, आप लोग खुद से बनाइए, ठीक। अब चलिए देखिए 13 14 15 ये भी चलिए हल कर ही लेते, देखिए इसको आप लोग लिखिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, लिखिए, नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए, पहले लिखिए, फिर अगला सवाल देखना शुरू कीजिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग को हम बताते हैं, ये प्रश्न संख्या कितना होगा, 13 14 15। चलिए यानी अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बात है, यहाँ लिख लेते, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए प्रश्न करा कि 3 मापदंड, क्या है 3 मापदंड 64 80 और 96 सब सेंटीमीटर दिया है, लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई, क्या कर रहा है, कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। क्या कर सकता है, ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई का एक मापन है, यानी मापने के लिए कुछ एक यंत्र है या कुछ है, यानी तराजू है, समझिए लंबाई मापने वाला एक दंड है, क्या है दंड है, जिसका क्या एक है 64 सेंटीमीटर का, एक है 80 सेंटीमीटर का, एक है 96 सेंटीमीटर का।
कह रहा सबसे, ये सब लंबाई है, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक मापा जा सकता है। यानी सवाल आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। यानी सवाल दिया हुआ है, कितना नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल का है। कह रहा एक दंड है, एक दंड है, नहीं 3 दंड है, यानी पहला दंड है, दूसरा दंड है और तीसरा दंड है। पहला दंड का लंबाई दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, और देखिए दूसरा का दिया हुआ 80 सेंटीमीटर और तीसरा का दिया हुआ 96 सेंटीमीटर। अब चलिए सवाल से कह रहा था कि 3 दंड था, तीनों दंड का लंबाई दिया हुआ। कह रहा है कि एक कपड़ा का ऐसा न्यूनतम, कपड़ा का न्यूनतम लंबाई ज्ञात, यानी कोई कपड़ा है उस कपड़ा का न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए ताकि उस कपड़ा को क्या करें हम, इससे भी नापे तो पूरा पूरा नापा आ जाए, यानी शेष कुछ ना बचे। क्या हो, शेष कुछ नहीं बचे, और इससे भी मापे तो पूरा पूरा मापा आ जाए, शेष कुछ नहीं बचे, इससे भी मापे तो पूरा पूरा मापा आ जाए, यानी शेष कुछ नहीं बचे। इसी का ज्ञात करेंगे। हाँ अलग बात है कि इससे मापेंगे तो मान लीजिए 5 बार मापावे, इसको मापे तो मान लीजिए 2 या 3 बार मापावे, इतना बार हो, इससे मापे जितना बार मापा जाए। हाँ लेकिन मापे तो कपड़ा में शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, कपड़ा में शेष क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। यानी इस तीनों मापक से मापेंगे तो कपड़ा पूरा पूरा मापा आ जाए। तब क्या करेंगे इस स्थिति में, सुनिए। तो क्या करते हैं, जब कह दे न्यूनतम, सीधा आप लोग समझिए, सवाल में देखिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका न्यूनतम लगा हुआ है, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अभी कहा न्यूनतम, न्यूनतम करा तो क्या कीजिए, सबका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जो निकलेगा, अभी जैसे देखिए एग्जांपल लेकर क्या क्वेश्चन जाए, जैसे मान लीजिए 2 4 हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक ऐसा कपड़ा का मापांक निकालिए, कम से कम वाला, यानी छोटा छोटा कपड़ा का एक लंबाई निकालिए, जिसको 2 से भी मापे तो पूरा पूरा नपा जाए, 4 से मापे तो पूरा पूरा नपा जाए। यानी 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, कितना 4। यानी अगर हम 4 सेंटीमीटर का एक कपड़ा का टुकड़ा ले लें, देखिए इससे भी मापिएगा तो पूरा पूरा नपा जाएगा, इससे मापिएगा तो 2 से 2 बार नपाएगा, क्योंकि 2 से 2 बार 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 बार नपाएगा, इससे मापिएगा तो 1 बार नपा जाएगा, शेष कुछ बचा नहीं बचा। हाँ इसका 8 भी हो सकता था, 8 सेंटीमीटर का भी कपड़ा का टुकड़ा हो सकता था, उसको भी 2 से मापेगा तो 4 बार मापाएगा, 4 से मापेगा 2 बार मापाएगा। लेकिन ये नहीं कर रहा है, करा न्यूनतम वाला निकालिए, सबसे छोटका कपड़ा का टुकड़ा निकालिए, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा 4 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से इन सभी से करा मापना है, लेकिन वो कपड़ा का लंबाई क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इन सभी का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए, बच्चा वाला विधि से निकालिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर देखिए दिया हुआ, यही सब चीज़ बताए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम बच्चा वाला विधि से बता, जैसे 2 से लगाइएगा तो 32 दूना 64 हैगा, 40 दूना 80 हैगा, और इसको कीजिएगा तो 96 का 2 चौका 8 2 8 16 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 2 8 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, फिर 2 से कीजिएगा 2 चौका 8 2 5 10, 2 6 12 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूना 4, 5 का 5 आएगा, 2 3 6। अभी किसी से नहीं लगेगा, इसी को आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। कैसे लिखिएगा आप लोग, हाँ चलिए एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालिए। यानी 900 एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। 900 बराबर क्या होगा, आपको गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 देखिए 6 गुना 5 गुना 3 कीजिएगा, यही कीजिएगा। एलसीएम गुना कीजिए, सबको कितना है देखिए, 2 2 4 5 6 6 है, ठीक है यहाँ तक देखिए। और 5 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 9 16 16 32 9 64, 64 गुना 15 कीजिए, 5 दिया 15, तो 64 गुना 15, तो 5 का 20 आएगा, शेष 2 बचेगा, 5 का 20, शेष 2 6 5 30 2 32 आएगा। फिर देखिए 4 का 4 6 का 6 रहेगा, 0 4 2 6 6 3 9, कितना आएगा 960, क्या आएगा 960 सेंटीमीटर। यानी वह छोटा से छोटा जो कपड़ा का लंबाई का था, लंबाई क्या होगा 960 सेंटीमीटर, क्या आएगा 960 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक, इसलिए आप लोग बना लिए। 13 नंबर सवाल समझ गए। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसको देखिए आप लोग क्या करते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले, चलिए बताते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो 64 को कैसे लिखिएगा, 64 कैसे लिखिएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार कीजिएगा 2 को, कि 1 2 3 4 5 6 बार कीजिएगा, तब ना 2 दूना 4 4 8 16 16 32 64 आ गया। और क्या 80 को लिखिएगा, कैसे लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार लिखिएगा 1 2 3
3 4, 1 2 3 4 गुना 5 कीजिएगा तब 2 दूना 4 4 8 16 16 80 आ जाएगा ठीक। और 96 को ऐसे लिखिएगा कैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 2 4 2 2 4 5 गुना 3 तब देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 32 32 किया 96 आया। तो एलसीएम के लिए आप लोग को बताए थे लौसा के लिए क्या बताए थे कि अपना लोग देखिए उसमें कॉमन से मतलब कोई नहीं, क्या है कॉमन से मतलब कोई नहीं है अपना लोग। तो अपना लोग मतलब किस चीज़ से है, मैक्सिमम पावर से। किस चीज़ से मतलब है, मैक्सिमम पावर से। अब देखिए यहाँ 2 पावर 6 2 पावर 4 2 पावर 5 है, तीनों में कौन सा बड़ा 2 पावर 6 यानी 2 पावर 6 लेंगे, क्या करेंगे 2 पावर 6 लेंगे। अब देखिए कहिएगा 5 इसमें है इस समय नहीं, तो हमको क्या एलसीएम में तो मतलब नहीं, एचसीएफ में मतलब है, तो 5 क्या करेंगे ले लेंगे। अब देखिए 3 क्या है इसमें और सब में नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, सब रहता 3 पावर मतलब मान लीजिए कहीं 2 रहता है 3 पावर 2 लेते, नहीं तो 3 है 3 लेंगे, क्या करेंगे 3 ले लेंगे। अब इन सबों को गुना कीजिएगा 2 पावर 6 को गुना कीजिएगा तो 64 आएगा, 5 या 15 आएगा। अभी तो 64 और 15 को गुना करके कितना लाई थे 960 लाई। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, तब तक 14 नंबर प्रश्न देखिए हम पढ़ रहे हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकता है। अब की बात देखिए, अभी पता है कि न्यूनतम रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, जब कहते महत्तम या बड़ी से बड़ी तो क्या निकालते एचसीएफ निकालते। चलिए ये चीज आप लोग लिखिए, लिख लिए होंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न अभी आप लोग को हम बताते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहा है, 14 नंबर में कहा 3 पात्र। चलिए पहला पात्र हुआ, दूसरा पात्र हुआ, तीसरा पात्र हुआ, यानी 3 पात्र। पात्र कहने का मतलब बर्तन। अब देखिए उस पात्र का दिया हुआ है मापांक, यानी इस पात्र का मापांक कितना है, यानी यह पात्र एक बार में मापने का क्षमता है इसका 27 लीटर। कितना है 27 लीटर, इसका है 36 लीटर, और देखिए इसका कितना है 72 लीटर, इसका कितना है 72 लीटर ठीक। अब चलिए कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक माप सकता है, यानी एक ऐसा बड़ा से बड़ा पात्र ज्ञात करना है जिस पात्र से क्या करेंगे, इसको भी मापेंगे तो पूरा पूरा माप ले, क्या करेंगे इसको भी मापेंगे तो पूरा पूरा माप ले, इसको भी मापेंगे तो पूरा पूरा माप ले, इसको भी मापेंगे तो पूरा पूरा माप ले, यानी शेष कुछ ना बचे। इससे पहले क्या था, इससे पहले 13 में क्या था, तीनों पात्र से एक पात्र को मापना, उस तीनों से मापना था उसको, क्या करना उस तीनों से उस पात्र को मापना था ताकि ठीक ठीक यानी पूरा पूरा नपा जाए शेष को। अब क्या करना, अब बार इसी तीनों पात्र को मापना। इससे पहले इस तीनों पात्र से उसको मापते थे, तीनों क्या करते थे तीनों पात्र से उसको मापते थे, लेकिन अब क्या करना कि एक ऐसा पात्र होगा उससे इस तीनों को मापेंगे, तो जिससे इस तीनों पात्र को मापेंगे और पूरा पूरा मापा जाए, उस पात्र का कह रहा है कि कितना लीटर उस पात्र से मापाएगा, यानी उस पात्र का कह रहा है माप ज्ञात करने, क्या करने के लिए माप ज्ञात करने। चलिए जब इस तरह का सवाल हो तो बिना कुछ सोचे समझे मौसम निकाल लीजिए, यानी एचसीएफ निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिए, इससे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 27 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 3 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। 36 का कीजिएगा 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 नया 2 दूना 4 4 दूना 8, ऐसे 2 गुना 4 गुना 3 कीजिएगा, 2 गुना 4 4 तिया 12 32 आएगा। फिर 72 है, 72 का ऐसे कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। तब देखिए 2 गुना 4 4 गुना 8 8 24 का 72 आएगा। हाँ मौसम में आप लोग को बताए थे, मौसम बताए थे कि कॉमन देखते हैं, क्या करते हैं कॉमन देखते हैं, कॉमन में देखते हैं कम घात वाले, क्या देखते हैं कम घात वाले। अब देखिए जैसे इसको आप लोग लिखिएगा तो इसको लिखिएगा 3 पावर 3 लिखिएगा, इसको लिखिएगा 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2 लिखिएगा, और देखिए इसको क्या लिखिएगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 लिखिएगा ठीक। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप देखते हैं कॉमन, क्या देखते हैं कॉमन। कॉमन देखिए यहाँ पर 2 देखिए बोलिएगा तो 2 इसमें इसमें कहा तीनों में है, तीनों में है तो कॉमन नहीं, हटाइए इसको। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। अब देखिए 3 तो कॉमन मिला, तो कॉमन मिला तो क्या देखते हैं उसमें न्यूनतम घात वाले, क्या देखते हैं न्यूनतम घात वाले। तो इन तीनों में देखिए न्यूनतम घात, इसका तो पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, न्यूनतम क्या आएगा 3 पावर 2 आएगा। ठीक है दोनों लीजिएगा, नहीं भाई एगो कोई लीजिए ना, हो एगो लीजिएगा 3 पावर 2 ले लीजिए, यानी 3 पावर 2 लीजिएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9। यानी उस पात्र का, जिस पात्र का कहा था माप ज्ञात करने के लिए, जिस पात्र से तीनों क्या कर देते पूरा पूरा माप लेंगे, यानी शेष कुछ न बचे, उस पात्र का लंबाई लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिख लीजिए अर्थात उस पात्र का
माप बराबर क्या होगा 9 लीटर आएगा। क्या आएगा 9 लीटर। देखिए ना ये 9 लीटर वाला इसको मापेगा 9 तिया 27 तीनों मपा जाएगा, पूरा पूरा मपा जाएगा, शेष कुछ, क्योंकि 9 तिया 27 पूरा पूरा मपा गया, शेष कुछ नहीं बचेगा। 9 से मापेगा 9 चौका 36 पूरा पूरा मपा गया, 4 बार भी शेष कुछ नहीं बचा। 9 8 72 8 बार भी पूरा पूरा मपा गया, शेष कुछ नहीं बचा। यानी उस पात्र का माप क्या होगा 9 लीटर आएगा। क्या आएगा 9 लीटर आएगा। जल्दी से लिखिए आप लोग ये सवाल, तब तक आप लोग लिखिए और सवाल हम पढ़ रहे ये चीज सुनिए। 15 नंबर सवाल क्या करा 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिनकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। देखिए सेम सवाल है, यानी 15 नंबर सवाल और 14 नंबर सवाल सेम है। चलिए 15 नंबर यहाँ हम बताते। देखिए 3 पात्र फिर करा 1 2 3 3 पात्र दिया हुआ, तीनों पात्र का मापांक दिया हुआ, यानी एक का दिया हुआ 403 केजी, एक का दिया हुआ 403 केजी और देखिए एक का दिया हुआ है कितना 403 434 कितना दिया हुआ 434 केजी और एक का दिया हुआ है 465 केजी। क्या दिया हुआ है 465 केजी। यानी कढ़ाई 3 पात्र, तीनों पात्र का मापांक दिया हुआ है। कढ़ाई का ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए, उस ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए जिस पात्र से इसको भी मापे तो पूरा पूरा मापा जाए, इसको भी मापे तो पूरा पूरा नापा जाए, इसको भी मापे तो पूरा पूरा मापा जाए। ये पात्र एक ही होगा, उस पात्र से तीनों को मापेंगे तो पूरा पूरा मापा जाए, यानी शेष कुछ नहीं बचे। वही काम तो इसमें भी कह रहा था कि ऐसा पात्र का माप ज्ञात कीजिए, एक ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए जिस पात्र से तीनों को मापे तो पूरा पूरा मापा जाए। तो पात्र क्या है 9 लीटर। ठीक उसी प्रकार से करा ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए ताकि इस तीनों को मापे तो पूरा पूरा क्या हो मापा जाए, शेष कुछ न बचे। तो क्या कीजिएगा एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा इसका एचसीएफ? इसका एचसीएफ हम भाग विधि से आप लोग ज्ञात कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा इसका आवाज वर्गखंड विधि से करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं हुआ तो बोलिएगा। 403 है, 434 4 पर सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा वाला हम भाग करते हैं। 434 में भाग कीजिएगा, एक बार लगाइएगा 403 आएगा, घटाइएगा 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, कटेगा 31 से भाग कीजिएगा 403 में, 31 को भाग कीजिएगा 403 में, 31 का 31 लगाइएगा, शेष बचेगा 9, कटेगा 3 बचेगा 31 3 93 कटा 31 से कटा, फिर 31 से भाग कीजिएगा 465 में, 31 दूना 31 से 31 लगाइएगा, 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, हो यहाँ 1 बचेगा 5 होगा, 31 पंचे 155 कट रहा है, कट रहा। यानी इसका मौसक क्या निकला? मौसक निकला भैया 31 निकला। यानी पात्र दिया हुआ केजी में, यानी लिख लीजिए अर्थात उस पात्र का माप बराबर कितना होगा 31 केजी। कितना आएगा 31, यानी 31 केजी वाले पात्र से 31 केजी वाले पात्र से आप लोग इसको भी मापिएगा तो पूरा पूरा मापाएगा, इसको भी मापिएगा तो पूरा पूरा मापाएगा, इसको भी मापिएगा तो पूरा पूरा मापाएगा। यहाँ तक आप लोग को देखिए समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ हो तो वीडियो को देखिए, वहाँ रोक करके 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आ जाएगा। 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। ठीक, आप लोग को हर एक जगह समझाने का ही प्रयास किया गया, आप लोग को सिखाने का प्रयास किया गया। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और भी जिन बच्चों को लगी इस चीज़ का आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये होमवर्क मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। और जो सवाल अभी आप लोग को जिस सवाल में आप लोग को 1-2 सवाल बताए वो सवाल छोड़ दिए, वो सब आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बनेगा बनेगा बनेगा। आज क्या हुआ है द इंड हुआ है किसका एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज यहाँ 1.2 किसका हुआ 1.2 का। आप लोग सभी सवाल को देख लीजिए अच्छे तरीका से और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कैसे नहीं बनता है, बनेगा, ये मेरा विश्वास करा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।